everyone, welcome to the day 2 of the Power of Passion series. I hope you like the day 1 video और जिन लोगों ने अभी तक day 1 नहीं देखा है, go watch it and make a journal of passion and give a name to it. And if you have made your journal, congratulations, a big congratulations to every one of you. So, if you have made it, then let's move ahead in the right direction and follow the right system we have for you. Now today in the day 2 we will discuss more about the passions loop and what is it all about. We'll get the clarity in the positioning of your passion. So let's quickly jump into the day 2 video. So here we have day 2, and in day 2 we'll discuss about more in depth for the पैशन लूप दैट वी हैव स्टडीड यस्टरडे. ओके, कल हमने पैशन लूप के बारे में बहुत कुछ समझा था. पैशन लूप में किन चीज़ों को पहले ध्यान देना है, फिर कहाँ आपको रीच करना है, ये सारी चीज़ें हमने डे 1 में बात की थी. आज बात करेंगे पैशन लूप के बारे में, बट इन अ मच डिटेल्ड मैनर. सो आज का कॉन्सेप्ट क्या है? तो आज का कॉन्सेप्ट है आपका एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज. तो जहाँ भी आपका अटेंशन जाता है, आपकी सारी एनर्जी वहां पे फ्लो करती है एंड यू मेक बेस्ट ऑफ योर रिजल्ट्स व्हेन यू पे अटेंशन टू समथिंग. आप जहां भी अपना अटेंशन दोगे, आपकी एनर्जी वहां जाएगी और यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट. अब हो क्या रहा है इन द प्रेजेंट सिनेरियो, द वर्ल्ड इज ऑलमोस्ट सिमिलर. हर कोई एक दूसरे को कॉपी कर रहा है. वी आर रनिंग अ रैट रेस विच इज नॉट गुड. हमें अपने आप को डिस्टिंक्टिवली पोजीशन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी विल फॉल इन द ट्रैप ऑफ लाइफ एंड दैट इज वेयर वी विल नॉट बी एबल टू enjoy the life. So the main motto of this is to give you the clarity and positioning in your life or in your dream or in your passion, so that you hold your individuality. Okay, you hold your individuality. So let's talk about this now. This is the spectral sweep, and in this we'll have the passion loop. So yesterday also we discussed about this passion, hobbies, skills, certification, profession. We talked about this yesterday. The hobby part I have told you will be a little up in the order than the passion. बट आज मैं पैशन को पहले लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि पैशन पहले जानना जरूरी है कि हमारे क्या पैशन हो सकते हैं, क्योंकि हम सब अभी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हैं. कोई अभी स्कूल जा रहा है, किसी ने स्कूल कंप्लीट कर लिया, अभी वो कॉलेज जा रहे हैं, कुछ लोग अपने जॉब में हैं. तो वी आर एन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पैशन भी अलग अलग होंगे. तो आई हैव फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर यू कि हमारे पैशन क्या हो सकते हैं. यू कैन मार्क डाउन any of the passion that you resonate with the most. Okay, हमारे पैशन क्या हो सकते हैं कि हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं. आई वॉन्ट टू बी द चैंपियन, द बेस्ट इन द क्लास और बेस्ट इन वट एवर थिंग आई एम डूइंग. आप रिच बनना चाह सकते हैं. एंड yesterday also I talked that passion is more about the inner feelings we have. So आपको ये inner feelings क्या क्या हैं, ये आपकी हैप्पीनेस भी हो सकती है. यू वॉन्ट टू बी अ स्ट्रेट A+ स्टूडेंट, आप किसी भी चीज में एक्सेल करना चाह सकते हो. यू वांट टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, आप खुद का सबसे बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो. मे बी यू वांट टू क्रिएट अ लेगेसी. नाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग, नाउ यू वांट टू क्रिएट अ लेगेसी. कुछ लोगों के ड्रीम्स हो सकते हैं, यू वांट यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड. मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएं. ओके, एंड you may have the dream to be independent, to become a leader, or to change the world, to bring a change in the world. ये बहुत सारी चीजें आपकी पैशन हो सकती हैं. These are the bigger passions that you can have that will fuel your energy to the maximum limit. So आप इनमें से कोई भी पैशन पिक कर सकते हैं, and this is not the end of the list. Okay, आपके पैशन इससे अलग भी हो सकते हैं. Okay, तो ये था पैशन के बारे में. और लेट्स टॉक अबाउट हॉबीज इन डिटेल नाउ. तो हॉबीज के बारे में कल हमने बात की थी कि यहाँ पर आप 3 कैटेगरी में अपनी हॉबीज को बेसिकली डाल सकते हो: आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, एंड डिजिटल वर्ल्ड में.
तो आर्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं? आर्ट्स के अंदर आप डिजाइनिंग पार्ट ले सकते हो, इट कैन बी अ डिजिटल आर्ट, आप डांस में इंटरेस्टेड हो सकते हो, म्यूजिक हो सकती है आपकी हॉबी, थिएटर्स आपकी हॉबी हो सकती है, यू कैन बी लिटरेचर आपकी हॉबी हो सकती है, रीडिंग कैन बी योर हॉबी, ओके, cooking and other things can also be a hobby. Okay, cooking is also a form of art, so I'll put it here, कुकिंग, ओके। तो कुकिंग भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है जिसमें आप बेकरी पे जा सकते हो, आप स्वीट डिशेज पे जा सकते हो, और आप आइसक्रीम्स पे जा सकते हो। देयर आर लॉट ऑफ डिशेज दैट यू कैन गो इनटू। ओके, यहाँ आर्ट्स में मैं ज़्यादा डिटेल अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ, सो दैट आई गिव यू अपॉर्चुनिटी टू डू सम रिसर्च ओवर। ओके, तो डिज़ाइन में आप पेंटिंग, स्केचिंग और भी चीज़ें जा सकते हो। डिजिटल आर्ट में ग्राफिक डिजाइनिंग से लेकर इलस्ट्रेशन, बहुत सी चीज़ें हैं। डांस, यू कैन हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस। देन यू कैन हैव म्यूजिक, म्यूजिक में भी आप इंस्ट्रूमेंटल में जा सकते हो, यू कैन गो फॉर वोकल। थिएटर में आप ड्रामा, आर्ट, एक्ट, इन चीज़ों में जा सकते हो। लिटरेचर में यू कैन बी अ पोइट्री राइटर, यू कैन बी एन ऑथर ऑफ एनी बुक, आप कुछ भी कर सकते हो। रीडिंग, so if you are a school going student, I have put this reading part in arts because reading is an art, is a science. Reading is a science and it's an art to do. रीडिंग कैसे करनी है, क्या स्टेप्स होते हैं, इफ यू आर इन लव विद द रीडिंग, दैट विल बी अ हॉबी टू मेनी पीपल। ओके, इवन आई हैव द हॉबी ऑफ रीडिंग। कुकिंग कुछ लोगों की हॉबी हो सकती है। तो यू पिक वन ऑफ द हॉबीज इफ यू हैव योर कैटेगरी इन आर्ट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में क्या क्या हॉबीज हमारी हो सकती हैं? ओके, स्पोर्ट्स में बेसिकली दो तरह की हॉबीज आप बिल्ड कर सकते हो। या तो आप एक ऐसे स्पोर्ट्स में जा रहे हो जो इंडिविजुअल गेम है, जैसे बैडमिंटन है, चेस है, गोल्फ है, ये सारी चीजें क्या है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। आप उसमें अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हो। यू कैन गो फॉर ओलंपिक्स, क्योंकि अभी ओलंपिक्स बहुत सुनने में आ रहा है, तो यू कैन ट्राई फॉर ओलंपिक्स। एंड इन एथलेटिक track and field, you can try in many of the things which are individual, and you can also go ahead with the team sports. टीम स्पोर्ट्स में आपके हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, देयर आर मेनी। ओके, देयर आर मेनी टीम स्पोर्ट्स वी हैव, सो आप उनमें ट्राई कर सकते हो इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दोज थिंग। नाउ फिटनेस कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री। यू कैन गो फॉर योगा, कुछ लोगों की योगा में हॉबी होती है, वो योगा सीखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों को मेडिटेशन करना पसंद है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो योगा कर रहा है उसको मेडिटेशन पसंद नहीं है, हो सकता है देयर कैन बी अ इंटीग्रेशन बिटवीन दीज टू, उनको योगा भी पसंद हो, मेडिटेशन भी पसंद हो। देन सम पीपल आर वेरी कॉशियस अबाउट देयर डाइट, वो डाइट के प्रति बहुत हॉबी हॉबी रखते हैं, उनको पता रहता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये चीज़ें। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपकी हेल्थ एंड वेलनेस में आती है, और आप इनमें से किसी भी एक हॉबी को पिक कर सकते हो। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर चक्रा हीलिंग, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, साउंड हीलिंग। तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप हेल्थ एंड फिटनेस सेक्टर में चेक कर सकते हो, विच यू कैन make a hobby of. Okay, so let's fold this thing, and now let's come to the digital thing. See, we are in the digital age, और ये चीज आगे जाकर भी बूम करने वाली है। तो it's very common that we have some or other digital hobbies, or you should have at least one or two digital hobbies. I have put very limited here, like you can have digital hobbies in coding, you can have hobbies in gaming, video making, you can have hobbies in social media, you can have this hobby of marketing. Digital marketing is very new thing, and now AI is something which is very new. So why I have put AI here, there are a few things like IoT is there, which is Internet of Things. So there are many things. So basically here I am talking about the new trends in the techniques in the digital world. If you are interested, you can go ahead and look out for the new trends and make a hobby out of it. Okay, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे एज अ हॉबी पिक कर सकते हो, और इन सारी हॉबीज के अंदर आप और थोड़ा डेप्थ में जाइए। फाइंड विच पर्टिकुलर स्पोर्ट, विच पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म, विच पर्टिकुलर digital thing, there are many, so you have to go much deeper while picking a particular hobby.
Now let's come to the skill part. Now what is skills? We talked yesterday that there are two types of the skill, hard skill and the soft skill. अब हार्ड स्किल्स में आपको क्या फोकस करना रहेगा? हार्ड स्किल में होगा पर्सनल स्किल. सपोज आप टेबल टेनिस एक हॉबी आप फॉर्म करते हो, तो ऑब्वियसली यू नीड सम पर्सनल स्किल्स लाइक हैंड आई कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपका अच्छा, आपके शॉट्स अच्छे जाने चाहिए. तो वो चीज़ हो गई, वो आपकी पर्सनल स्किल्स है. देन यू शुड हैव कमांड ओवर टूल्स. वो जो बैट होता है उसका, उस पर आपका अच्छा पकड़ होना है, उस टूल को अच्छे से यूज करना आना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव डिजिटल हॉबीज लाइक सोशल मीडिया. सोशल मीडिया में भी ग्रो करने के लिए आपके बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज होते हैं. कीवर्ड्स फाइंड करने होते हैं, आपको कंटेंट लिखना होता है, आपको वर्ड्स रिसर्च करने होते हैं. तो वो सारी चीज़ें एनालिटिक टूल्स होते हैं. तो आप बहुत सारी डिजिटल टूल्स को भी वहाँ देख पाते हो. तो इन सारी टूल्स के बारे में जानना, उसको समझना, उस पर अपना स्किल डेवलप करना आपको आना चाहिए, उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए बेसिकली. ओके, so this is how you develop hard skills. Now hard skills are always backed by soft skill. Soft skills बहुत ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि ये आपको मैनेज करने में बहुत ज़रूरी है, और आप अपने आप को बाहरी दुनिया में कैसे प्रोजेक्ट करते हो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सॉफ्ट स्किल. तो सॉफ्ट स्किल के अंदर आपको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स. दोज हु आर गोइंग इन स्कूल, they should have learning skills. Learning skills are very important. If you are a school going student, you should know what are learning skills. Learning skills में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या क्या शॉर्टकट्स तरीके हैं. Memory, very important to have a sharp memory. It is not necessary that everyone born with a great memory. No, you develop it. It's a talent. You can practice. It's a skill. You can practice it and grow more and more and achieve more in memory sector. Okay, then there are focus techniques, focus skill. You should have focus. Okay, you should develop focus. You should develop concentration, how to develop it, how to go into flow. एक flow state आता है जब आप काम करने लगते हो, you go into flow state. तो वो फ्लो स्टेट आप कैसे अचीव करते हो? यू अचीव इट थ्रू फोकस. तो फोकस होना बहुत जरूरी है. सॉफ्ट स्किल में पब्लिक डीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कैसे लोगों से बात करते हो, आप कैसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप में एम्पैथी है कि नहीं लोगों के लिए, आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है कि नहीं लोगों के लिए. तो ये सारी चीज़ें पब्लिक डीलिंग में आती है. जहाँ मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है कम्युनिकेशन की, देन व्हाई पब्लिक स्पीकिंग? पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग व्हेन यू गो आउट फ्रंट एंड स्पीक टू द पब्लिक. कम्युनिकेशन इज द वे यू कम्युनिकेशन आपका वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है. पब्लिक स्पीकिंग यू हैव टू गो फुल आउट. पब्लिक स्पीकिंग में आपको फुल आउट जाना होगा. आप स्टेज पे जाओगे, आप बोलना सीखोगे. व्हेन यू हैव अ बिगर एम्स, you should learn how to do public speaking. Then comes the negotiation skills. तो ये जो प्रोफेशनल हैं या जो भी अपने लाइफ में प्रोफेशनल स्टेज को अचीव करने जा रहे हैं, उनके लिए नेगोशिएशन स्किल बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों से काम करा पाए, आप अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सके. तो बहुत जगह पे आपको नेगोशिएशन स्किल जरूरत पड़ती है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू शुड हैव सेल्फ डिसिप्लिन एंड परसिस्टेंस. आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ डिसिप्लिन और परसिस्टेंस कैसे अचीव किया जा सकता है, ये हम आने वाले कुछ दिनों में कवर करेंगे. Apart from that, the last but not the least, this is the most important thing you should have in your armor, that is self management. खुद को जिसने मैनेज कर लिया उसने दुनिया को जीत लिया. तो सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना, वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ अपना बैक पैक करना आना चाहिए. You should know how to deal with your emotion. You should know how to deal with your emotion, how to deal your money, how to deal your finances, how to deal your family. Okay, how to deal with your time, your colleagues, everyone. All things comes under सेल्फ मैनेजमेंट. आप अपने चारों ओर को कैसे मैनेज करते हो, अपने एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज करते हो. तो खुद को मैनेज करना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट स्किल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्टिफिकेशंस.
सर्टिफिकेशंस मैंने आपको कल भी बताया था, यू शुड डू सम रिसर्च। अब जो भी आपका पैशन है, आप जिस भी हॉबी के थ्रू उसको अचीव करना चाह रहे हो, और उसके लिए जो भी स्किल सेट चाहिए, उन स्किल सेट्स या उन हॉबी के अराउंड कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई कोर्स या कोई ट्रेनिंग है अवेलेबल। इफ यू go and do some research over this, you will get something. Suppose I want to be a software engineer, I should have a degree in software engineer. But while doing the software engineering, it is not necessary that someone will teach me IoT or AI. So for that, what I have to do? I have to do some course. I have to go into some training. कोई मुझे सिखाएगा नहीं। डिग्री आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मिल जाएगी, बट क्या आपको जो उसके अलावा कोर्सेज हैं, उसके अलावा जो न्यू ट्रेंड है, आपको क्या वो आपकी डिग्री में रहेगा? नहीं, नहीं रहता है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है कि उसमें नहीं रहेगा। तो उसके लिए आपको बाहर से जाके ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ताकि आप प्रैक्टिकल लेवल पे उस चीज़ों को समझ पाएँ। एक्सटर्नल कोर्स करने पड़ेंगे, ताकि आप अदर न्यू ट्रेंड्स को भी अपने फाइनल स्टेजेस में कंप्लीट करके रखें। ओके, लास्ट थिंग इज टू गो फॉर द प्रोफेशन। मैंने आपको पहले कल भी बताया है कि प्रोफेशन में आप दो चीज़ें चुन सकते हो, या तो आप जॉब पे जाओगे या फिर आप बिजनेस चूज करोगे। तो बिजनेस के लिए आप अभी से आइडियाज डेवलप करना शुरू करो। लुक हाउ द बिजनेस ग्रोज, हाउ व्हाट आर द थिंग्स यू शुड बी हैविंग एज अ बिजनेस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वर्क ऑन योर आइडियाज, वो बहुत जरूरी होता है। फिर स्ट्रक्चर आउट करना, ऑर्गेनाइज करना, बिजनेस प्लान बनाना, वो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देनी है। तो बिजनेस के लिए आप सबसे पहले अभी एक आइडिया देखो। अगर आप अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, इफ यू हैव समथिंग कि मुझे बिजनेस करना है, तो गो सर रिसर्च ओवर सम आइडियाज। इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब, नाउ सपोज मैंने कहा कि आर्ट इज एन हॉबी एंड थ्रू दैट आई वांट टू बी अ रिच। अब कोई कहेगा कि सर आर्ट में मैं क्या करूँगा? पेंटिंग, टीचर बन जाऊँ, आर्ट टीचर बन जाऊँ। देयर आर वेरियस अपॉर्चुनिटीज। आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, आप इलस्ट्रेटर्स बन सकते हो, ठीक है, एनिमेशन मूवीज में जा सकते हो। तो बिगर अपॉर्चुनिटीज को आपको रिसर्च करना है। डोंट गो फॉर द चीप ऑप्शंस, गो फॉर बिगर अपॉर्चुनिटीज दैट is aligned with your passion, hobbies, skills and certification. ओके, तो आप यहाँ पे इस तरह से अपनी जॉब या बिजनेस को टैकल आउट करोगे। सो दिस वाज अबाउट द स्पेक्ट्रल स्वीप वी हैव। नाउ द next step is very important today, that I would like everyone to do today and put that thing into the comment section as well as in the group, that what is your mission statement. This can be your passion statement or the mission statement, and I have categorized it into 3 different parts. Suppose if you are a school going student, so the passion statement should be in the form of like, I want to, then your passion, I want to make my parents happy through reading or through studying, using the skills of learning, focus एंड टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो आप इस तरह से इन चीजों को फिल कीजिए। तो दिस इज इट। आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए इतना भी करना सही रहेगा। सो अगर आपने कल वो डायरी बनाई है जो मैंने आपसे कही थी, और आपने उसे अपना नाम दिया है, देन इट इज वेरी गुड। गो राइट द फर्स्ट स्टेटमेंट इन दैट, द फर्स्ट पेज शुड रीड आउट द स्टेटमेंट। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो यहाँ तक तो आपको भी सेम करना है कि आई वॉन्ट टू वट एवर योर पैशन इज, देन थ्रू विच हॉबी यू वॉन्ट टू गेट इट। And I'm telling you, this is not one hobby. You can pick any 3, any 2 or 3. Okay, it can be combination of 2 or 3 hobbies. Okay, using what skills you want. तो आपको skills पता रहेंगे तो आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हो। Again, your task is to look out for the profession you want in that particular hobby and the certifications which are required. Once you will write this statement, you will feel transformed, you will feel the power within. Okay, just try it, make the statement, do some research today and make this mission statement and put it in the chat box, in the comment section as well as in the group today. And if you are a professional, then you can go ahead with the first 3 statement, like I want to create a legacy through meditation, using the skill of sound healing or using the skill of
self-discipline. And I am thankful to the universe for this or something better. So this should be your mission statement. So I hope you will do it today and let us know in the comment section. So this is it from my side today, children, and the students and the professionals. We'll see you in the next video. Till then, have a passionate day ahead and give your energy to what you want to achieve. Thank you and have a nice day.